नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि। नागपुर की ये दीक्षा भूमि है और इस समय हम लोग दीक्षा भूमि पर पहुंचे हैं। वैशाख पूर्णिमा का ये पावन पर्व, जिस पर्व को पूरी दुनिया में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तथागत बुद्ध एक ऐसी जीवन शैली देकर गए हैं जिस जीवन शैली ने पूरी दुनिया का जीवन बदल दिया है। तथागत बुद्ध की ये जो सीख है, सम्यक मार्ग, यानी कि जिसे लोग मिडल वे कहते हैं, इस मिडल वे के साथ में जो लोग अपने जीवन को यापन करते हैं उनके जीवन में सुख की कभी कमी नहीं होती और दुख उनके जीवन के पास नहीं आ पाता है। ये तथागत बुद्ध का जो अनुभव है वो अनुभव उन्होंने पूरी दुनिया को बांट दिया है। तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति तो बोध गया में की, लेकिन आधुनिक समय में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी जगह से बुद्ध धम्म के इस चक्र को पुनः गतिमान किया है और आज इसी गतिमानता को आप तक पहुंचाने के लिए हम दीक्षा भूमि पहुंचे हैं। दीक्षा भूमि पर इस समय हम लोग जो पहुंचे हैं तो यहाँ देखिएगा कि भारतीय बौद्ध महासभा का ये एक बड़ा समूह इस समय यहाँ दीक्षा भूमि पहुंचा है। भारतीय बौद्ध महासभा का क्या संदेश होगा आज बुद्ध जयंती पर? आज ये वैशाख पूर्णिमा भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से मैं सबको शुभकामना देता हूँ। और भारतीय बौद्ध महासभा का ये उद्देश्य है कि बाबा साहब ने जिस तरह कहा है कि भारत बौद्धमय करना है, तो भारतीय बौद्ध महासभा भारत बौद्धमय करने के लिए हर गांव में, हर देहात में, हर शहर में, ज़िला में शाखा बना रही हैं और शाखा करके अपना भारतीय बौद्ध महासभा बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने का कार्य कर रही है। देखिएगा कि समता सैनिक दल का एक बड़ा ग्रुप इस समय यहाँ बुद्ध वंदना ले रहा है। समता सैनिक दल की ओर से बुद्ध जयंती पर दीक्षा भूमि से कोई संदेश होगा तो क्या संदेश होगा? सबको एकता में जोड़ने के लिए समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका होती है और सबने उसमें शामिल होना चाहिए। आज अगर तथागत बुद्ध ने जो एनलाइटन के बाद पूरी दुनिया को जो संदेश दिया है, वो संदेश एक सहजीवन का संदेश है, सह अस्तित्व का संदेश है, समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, बंधुत्व के साथ एक न्यायपूर्ण जीवन शैली में जीवन जीने का ये संदेश है। आपके व्यक्तिगत जीवन में ये संदेश कितना फ़ायदेमंद होता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम उस पुरानी जो सभ्यता है उससे बाहर निकल के और आज जो हम हमारा अस्तित्व कायम कर रखे हैं, ये एक भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रेरणा से हम ये सब संभव किए। ऐसे कहा जाता है कि तथागत बुद्ध का धम्म ये कहने सुनने का नहीं है, वो आचरण में लाने का है। तो ये जो आचरण में लाना है, आप अपने जीवन में एक सैनिक के रूप में इसे कैसे आचरण में लाते हैं? हम सारी जो भगवान बुद्ध ने दी हुई जो मार्ग शिक्षा, उसमें सभी को साथ लेने के लिए हमारा प्रयास रहता है। चलिए, ये जो दीक्षा भूमि से अलग अलग जो ग्रुप्स है, मतलब अपने संगठनों की ओर से, अपनी संस्थाओं की ओर से सब लोग तो यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन समता सैनिक दल यहाँ पूरे समय सेवा देता है। दीक्षा भूमि पर ये बोधि वृक्ष की छाया में इस समय हम लोग हैं। दरअसल ये जो बोधि वृक्ष है, इस वृक्ष को इस वर्ष आज के दिन पूरे 56 साल हुए हैं। 56 साल पहले इसकी शाखा यहाँ रोपी गई थी और वो भी वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा के दिवस पर ये शाखा यहाँ रोपी गई। दरअसल ये बोधि वृक्ष श्रीलंका के अनुराधपुर से लेकर आया गया था, क्योंकि उसकी शाखा वहाँ जो है, जो बोध गया से अनुराधपुर गई थी और अनुराधपुर से
अब वो शाखा यहाँ जो आई, ये शाखा यहाँ भी इस तरह से विकसित हुई है और ये बोधि वृक्ष दीक्षा भूमि के मुख्य स्तूप के बिल्कुल सामने यहाँ एक विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा है। आज बुद्ध जयंती असल्यामुळे आम्हाला रॅलीमध्ये आल्यामुळे आम्हाला खूप बरं वाटलं। आणि आणखी बुद्ध जयंती तुम्ही कशी साजरी करता? कशी साजरी करतो बुद्ध जयंती, अशा पांढऱ्या वस्त्र घालून येतो आणि पुन्हा रॅलीमध्ये येतो आणि घरी काही कार्यक्रम करतात आणि विहारात कार्यक्रम करतात। आज बुद्ध जयंतीच्या निमित्तानं काय संदेश देणार? संदेश हाच देऊ की बुद्धांनी जो आम्हाला धम्म शिकवलेला आहे तो धम्म आपण पालन करू आणि अख्ख्या जगाचं, पूर्ण जगाचं आणि विश्वाचं, जसं विश्व पूर्ण बुद्धांकडे वळत आहे त्यामुळे काय होत आहे की जे प्रॉब्लेम्स होत आहे आजच्या पिढींना किंवा त्यांना, त्याचं प्रत्येकाचं उत्तर आधीच तथागतांनी दिलेलं आहे। जर आपण ते आचरण केलं तर अतिशय बुद्धमय आणि सुखकर जग होईल। जय भीम। आज बुद्ध जयंती के अवसर पर तुम्हारा क्या संदेश होगा? बुद्ध जो है शांति का प्रतीक है। ये क्या करते हो आप? विहार वगैरह में जाते, दीक्षा भूमि वगैरह जाते। पढ़ते हो? हाँ। क्या पढ़ रहे हो? अभी सध्या 10 चालू है, 10 शुरू है अभी। वो उसी की तथागत बुद्ध के संदेशों में वो कौन सा संदेश है जो संदेश आपको बहुत ही अच्छा लगता है? शांति का प्रतीक। मेरा संदेश यही होगा कि सभी ने बुद्ध धम्म की दीक्षा लेनी चाहिए। और ऐसा है कि बुद्ध धम्म में ही एक ऐसा सच्चा धम्म है ये कि जहाँ से सभी को संदेश मिलेगा कि सभी ने ये बुद्ध धम्म में आना चाहिए और एक मिसाल बननी चाहिए। आप बुद्ध के तत्वों को कैसे अंगीकार करते हैं? हम उनके मार्ग पे चल के, मतलब उनके जो बताए हुए संदेश वगैरह है उनको फॉलो वगैरह करके। अच्छा, हाँ। आप बुद्ध जयंती कैसे मनाते हैं? यही बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे ऐसे बुक्स वगैरह रीड करके या फिर बुद्ध वंदना वगैरह करके ऐसे बुद्ध जयंती मनाते हैं। हाँ। लोगों को प्रचार होना चाहिए, लोगों का अच्छा मार्गदर्शन देना चाहिए बुद्ध की ओर से, और लोगों को घर घर में और प्रचार के अनुसार उनका मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ऐसा धर्म है कि लोगों के हार्ट तक उनका पहुंचना चाहिए। और बुद्ध ऐसा राह दिखाता है कि लोगों का मन वो सुख शांति का मार्गदर्शन घर घर में प्रचार के अनुसार चलना चाहिए। सभी मानव प्राणी को जैसे मानव तथागत भगवान बुद्ध की आचरण पे चलना चाहिए और शांति और सुख शांति का संदेश देना चाहिए। बस यही बात कहूँगा। जय भीम, जय भारत। बुद्ध जयंती पर अलग अलग एक्टिविस्ट आते हैं। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि बबन जी दीक्षा भूमि पहुँचे हैं। बबन जी कार्यक्रम अधिकारी भी रहे हैं आकाशवाणी केंद्र में और एक ऐसे कार्यकर्ता भी है जो सांस्कृतिक स्तर पर बड़ी ही मजबूती से काम करते हैं। बबन जी, अगर हम आज समझना चाहें कि आज बुद्ध कितने प्रासंगिक होते हैं? 2500 साल पहले भी तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध प्रासंगिक थे, आज भी है और हजारों सालों तक वो प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि उनका जो एक बड़ा सिद्धांत था काल परिस्थिति सापेक्षत्व परिवर्तन, ये परिवर्तन का सिद्धांत जो है उनका, ये तो हजारों साल तो चलते रहेगा। जब तक इंसान है, ये धरती है, तब तक ये चलते रहेगा कि परिवर्तन के साथ में समय के साथ में परिवर्तन करना है अपना, और ये परिवर्तन ही बौद्धों को सही दिशा देने वाला है। और जैसे जैसे समय आता है, वक्त आता है, तो उस प्रकार जो बौद्ध है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो सिद्धांत है वो सिद्धांत बहुत महत्व के है। पंचशील का जो सिद्धांत है, अष्टांग मार्ग है, 10 पारमिता है, ये चाहे समय कितना भी बदले, परिवर्तन कितना भी हो, लेकिन ये चीज़ें तो बदलने वाली है ही नहीं। और इसी के आधार पर बौद्ध समाज जो है पूरी दुनिया के अंदर में वो आगे बढ़ते जाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर के जो अध्यक्ष हैं पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई यहाँ पहुँचे हैं और
अभी बुद्ध वंदना होगी और बुद्ध वंदना के बाद यहाँ से एक संदेश भी आएगा। भिक्षु संघ के साथ इस समय दीक्षा भूमि पर यह आगमन हुआ है भंते जी का। आज बुद्ध जयंती है, संसार में आज का दिन शांति का दिन है। कितना युद्ध करे, आज का दिन युद्ध बंद होते, इसमें शक्ति है बुद्ध की। बुद्ध जयंती में कितना युद्ध हो, बम गिराता नहीं, मरता नहीं, इतना बुद्ध जयंती में शक्ति है। आज का दिन संपूर्ण दुनिया का शांति का दिन है। इसलिए अभी बाबा साहब अम्बेडकर के कारण भारत में बुद्ध धर्म पुनर्जीर्णोद्धार हो गया। बहुत दुखी बुद्ध लोग आए पूरा भारत में। अभी कोई बाहर देश के बुद्ध लोग से नीचे नहीं है। दूसरा देश के बुद्ध लोग से हिम्मत है, ईमानदार है, सच्चा है, हाँ आगे आगे बढ़ेगा। तर या दिवसाला भगवान गौतम बुद्धांनी जो धम्म दिला त्या धम्मानुसार जर आपण आचरण केलं तर निश्चितच आपल्या ज्या बी काही मनोकामना असतात त्या पूर्णत्वात गेल्याशिवाय राहत नाहीत, तीळभरी संशय नाही। म्हणून धम्म हा अनुभवाने अनुभव घेण्यात आहे, प्रत्यक्षात राबण्यात आहे, कृतीत आहे, कर्मात आहे, लोककल्याणामध्ये धम्म सामावलेला आहे। म्हणून धम्माला धारण करा आणि आपल्या जीवनाचं मंगल करून घ्या, मंगल करून घ्या, मंगल करून घ्या। धम्माचरण की अनुभूति में धम्म समाया हुआ है। भंते जी का कहना यह है दीक्षा भूमि से। भंते सुरेश सिसाई के साथ में हमारा पूरा धम्म सेना का जितने भी ग्रुप है, हम सब दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने जब दीक्षा दी यहाँ, उस दिन से हम यहाँ पे यहाँ के अनुयायी हैं और धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसलिए हम सारे धम्म बांधवों को मेरी आतिश शिंदे की तरफ से शुभकामनाएं। इस जगह पे आने के बाद मन में ऐसा सुकून सा होता है। बहुत दिनों से आने की चाहत थी। आज आने के बाद पहली बार आए हम जिंदगी में। हम नांदेड़ से आए। नांदेड़? हाँ, नांदेड़ से। क्या करते हैं आप? बहुत सुकून लगा। क्या करते हैं आप? हम रोजगार सहायक बोल के कुशनूर नगरी में कार्यरत है। नांदेड़ में? नांदेड़ में। और आज तय करके समझ कर कल 7 बजे निकले नांदेड़ से, आज आ गए तो मन प्रसन्न होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरा अम्बेडकर का इतिहास हमारे को तथागत बुद्ध की कोई जो संदेश है उसको आपने पढ़ा तो होगा, तथागत बुद्ध तो होगा, सीखा तो होगा। हाँ, आपको तथागत बुद्ध के संदेश का वो कौन सा हिस्सा है जिसको आप अपने साथ अंगीकार करके चलते हैं? खुद पे भरोसा रखे चलना चाहिए, किसके ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं, हाँ, आत्मदीप भव, स्वयं प्रकाशित व्हा, स्वतःवर विश्वास ठेवून जगा, असं त्यांचं म्हणणं होतं आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसारच आम्ही जगत असतो। स्वयं का आधार स्वयं बनो। दरअसल नांदेड़ से हैं और मराठी जानते हैं, इसलिए वो मराठी में बहुत ज़्यादा इजी है। और उनका कहना है कि अपने आप पर जितना विश्वास होगा मनुष्य को, वो उतना प्रगति की ओर चल देगा। मेरा संदेश ये है कि बाबा साहब ने हमको 1956 में हमको दीक्षा दी थी और हमें नया इतिहास जागरूक किया था। हाँ, नया योगदान किया था, 22 प्रतिज्ञा का योगदान दिया था हमको। हाँ, पंचशील का पालन करना चाहिए बोले थे हमको। आज हम सब यहाँ दीक्षा भूमि में इकट्ठे हुए हैं तो इसके प्रेरणा का, पंचशीलों का हमने पालन करना चाहिए। हाँ, 22 प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। हम बुद्ध को मानना चाहिए। आज सारे संसार में हम बुद्ध को मानते हैं, है कि नहीं? सारे संसार में बुद्ध के आचरण करते हैं, पर हम यहाँ भारत के जो लोग हैं वो हाँ इधर भटकते उधर भटकते आज भी हम बुद्ध के प्रति यानी उतना ये नहीं करते। आप बुद्ध जयंती कैसे मनाते हैं? हम बुद्ध जयंती मनाते हैं यानी पंचशीलों के उपवास वगैरह पकड़ते हैं, उनका पालन शील पालन वगैरह करते हैं, उससे हम बुद्ध जयंती मनाते हैं। शीलों का पालन करना सिर्फ बस।
आज साऱ्या विश्वामध्येच बुद्ध पौर्णिमेचा कार्यक्रम जिकडे तिकडे चालू आहे, पण मेन आपलं दीक्षाभूमी आहे. नागपूरकरवाल्यांची किंवा बाहेरगावल्यावाल्यांसाठी सगळ्यांसाठी दीक्षाभूमी एक प्रेरणास्थान आहे. आणि एक आजचा एक संदेश भगवान बुद्ध जयंतीनिमित्त एक शांतीचा संदेश आहे. आणि मी सगळ्यांना बुद्ध बांधवांना सगळ्यांना मैत्रीपूर्ण जय भीम. सबको नमो बुद्धाय, जय भीम. मैं डॉक्टर दीपक गजभिये और आज का संदेश बुद्ध ने जो दिया है प्रज्ञाशील करुणा का, वो सबसे बड़ा संदेश है. अगर मानव जीवन में अपने लिए अगर किसी ने इसका पूरी तरह से पालन किया तो वो अपनी जीवन को सफल बना सकता है. और तथागत बुद्ध ने आज उनके एनलाइटनमेंट में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद को पा लिया. हाँ, तो इस प्रतीत्य समुत्पाद को लोग कैसा समझे? प्रतीत्य समुत्पाद कारण मीमांसा जो है, जो हर कार्य के पीछे किसी कारण का रहना ये है. तो लोगों को ये अगर समझ, मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ तो मैं उसको डायग्नोस करने के लिए उस कारण को ढूंढता हूँ. जैसा तो ये एक सादा सा उदाहरण देना जाए तो अगर जैसा मलेरिया का एग्ज़ाम हो गया, उसके पीछे एक कारण है मलेरिया का मच्छर. वो उसको जैसा अपने मलेरिया को बीमारी में कन्वर्ट करता है. तो बीमारियाँ उसके मानव जीवन में उनके दुख के वजह से आई है. और वो दुख को अगर तुमको शांत करना है तो वही प्रज्ञाशील करुणा और शांति का संदेश जो भगवान बुद्ध ने दिया है, उसी से हम उस दुख को दूर कर सकते हैं. यदि मैं बहुत शॉर्ट में समझना चाहूँ तो बुद्ध आज भी रेलेवेंट क्यों हो जाते हैं? आपने ही उसका उत्तर दिया है. कारण मीमांसा जो है, प्रतीत्य जो वही उसका उत्तर है. कार्य कारण भाव. हाँ, कार्य कारण भाव वही एक ये है जो साइंटिफिक ये है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है और उसी के वजह से ही वो उतनी रिलेवेंट है आज भी. जय भीम, नमो बुद्ध. आज बुद्ध जयंती का ये पावन पर्व है, आप कैसे मनाते हैं इसे? हम तो दीक्षा भूमि में आते हैं, दीक्षा भूमि में आके ही मनाते हैं मोस्टली. पहले हम संविधान स्क्वायर गए थे, वहाँ पे भीम सकाळ का प्रोग्राम था, वहाँ से अटेंड करके हम लोग इधर आए दीक्षा में. आज के दिन लोग उपोषित करते हैं, बहुत संकल्प लेते हैं. क्या आपने भी उपोषित और संकल्प किया है? हाँ.